जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रामसर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को पता होगा कि प्रदेश में होने हैं उपचुनाव, और उपचुनाव की तारीखों को आपको पता चल ही गया था, पहले से अवगत हो चुका था। लेकिन अब मुख्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं उपचुनाव की जो तारीखें हैं वो हमारा चुनाव विभाग जारी कर चुका है कहीं ना कहीं। और आपकी जो तारीखों का अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कब एग्ज़ाम होना है, मतलब चुनाव कब होने हैं, तो चुनाव आयोग जो है डेट को डिक्लेयर कर चुका है और उसी डेट पर चुनाव होने हैं। और उसके साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो चुनाव के रिजल्ट हैं, जो नतीजे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है, पिछले 15 या 20 मिनट ही हुए हैं। तो कैसे क्या होगा, हमारे साथियों जो भी परेशान हो रहे हैं लगातार, क्योंकि इसके बीच में आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती हमारी, आपको पता होगा, ज्वाइनिंग रुकी हुई है। और तमाम जो भर्तियों की घोषणा हमारे प्रदेश के मुखिया जी कर चुके हैं, लगभग 25,000 पदों की जो घोषणा कर चुके थे, उनका कहीं ना कहीं कब तक ये हम कह सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया हो पाएगी, जो 27% रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा वो आपको न्यूज़ दिखा दूँ। उसी के पहले यदि आपने अभी तक परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको कहूँगा कि एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिसमें आप एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और जेल प्रहरी की सभी तैयारियाँ यहाँ से आप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को यहाँ से आप लगा सकते हैं। रेफरल कोड मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे आपको 40% तक का ऑफ मिलेगा। रामसर G40 इसका आप यूज करें तो आपको 40% तक का ऑफ मिल जाएगा परीक्षा ऐप पर कोई भी टेस्ट सीरीज को परचेज करते समय। तो सबसे पहले आप वो न्यूज देख लीजिए जो अभी निकल के आ रही है। चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। के साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों समेत देश भर की 56 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कर सकेंगे। नाम वापसी की तारीख 17 अक्टूबर है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने आचार संहिता में कई बदलाव किए हैं। निगम क्षेत्र में आने वाली सीटों पर केवल विधानसभा में ही आचार संहिता लागू होगी और इसके अलावा दूसरी सीटों पर पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी। महामारी के बीच चुनाव करवाने के लिए अब चुनाव आयोग ने कई ऐतिहासिक बदलाव भी किए हैं। इस बार चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। एक पोलिंग बूथ पर केवल 1000 वोटर्स ही मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आखिरी समय में वोट अपना कास्ट कर सकें। तो तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। उपचुनावों की तारीखों की घोषणा आज हो चुकी है। 25 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि 29 सितंबर का इंतजार करना होगा। अब वो तारीखें हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं। देश भर की 56 सीटों समेत 3 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 9 अक्टूबर से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको लगातार हम बता रहे हैं 28 सीटों पर उपचुनाव की जो जंग है अब वो लगातार तेज हो रही है। तो हमारा जो विषय था वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर प्रमाणित रूप से बता दिया गया है कि उपचुनाव की आचार संहिता जो है वो लग चुकी है। अब मेरे दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमारा जो विशेष मुद्दा है वो है हमारी शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग, और जो दूसरा विषय 25,000 शिक्षकों जो अभी हमारे प्रदेश के मुखिया जी घोषणा कर चुके थे। तो दोस्तों मुझे पहले से पता था कि ये उपचुनाव की लॉलीपॉप है, और जो अभी भर्तियों का जो नोटिफिकेशन भी उन्होंने कहीं ना कहीं जारी किया है, तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे के लिए क्या है, एक उपचुनाव का लॉलीपॉप है। तो यहाँ पर हम एक अनुमानित लगाएं कि सर ज्वाइनिंग को लेकर क्या उम्मीदें जताई जा सकती हैं कि कब तक हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे पहले जो एक मुद्दा हमारा था 27% रिजर्वेशन, उसको अपने हिसाब से सरकार ने डिवाइड कर दिया है और नवंबर तक उसको लेके पहुंच चुके हैं। अब जब तक आपका 27% रिजर्वेशन हाईकोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता, सरकार के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा। ये तो बात आपकी रही कि शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग की, तो लगभग आप मान के चलिए कि जब तक इसके नतीजे नहीं आएंगे दिसंबर से पहले तो ज्वाइनिंग आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा अक्टूबर इसमें जाएगा, नवंबर तक नतीजे आएंगे। हो सकता है कि 3 नवंबर को फैसला यदि हो जाता है तो आपकी नवंबर के लास्ट वीक तक आपका जो एग्जाम जो ज्वाइनिंग शेड्यूल है शिक्षा विभाग जारी कर दे और जनजातीय विभाग आपकी पोस्टों को बता दे, जो भी रोस्टर बचा हुआ है वो रोस्टर जारी कर दे, क्योंकि जनजातीय विभाग भी अपना रोस्टर इसी हिसाब से अटकाए हुए है।
अब बात रही कि दूसरी भर्तियों का क्या होगा सर, तो दूसरी भर्तियों के लिए आपको करना पड़ेगा अभी फिलहाल इंतजार। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक कि ये जो भर्तियां हैं जैसे एमपी पुलिस हमारी हो गई, इनको अभी मात्र एक औपचारिक घोषणा की गई है। जब तक इस घोषणा को पीबी के माध्यम से, देखिए मैं बता रहा हूं, अभी जो आदेश जारी किया गया तो उसमें यही कहा गया था कि जितनी भी भर्तियां होनी है अब वो कौन लेगा, एमपी पीईबी लेगा। अभी आपने क्या देखा, 2 दिन पहले, 2 दिन से 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं एक ही दिन में, समूह हम कहेंगे ग्रेड 5 का और उसके साथ में ग्रेड 3 का। तो ये 2 नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे। ये 2 नोटिफिकेशन कब आए हैं? ये कल आए हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन पीबी की वेबसाइट पर नहीं आ जाता, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि भर्ती आई है। तो हो सकता है कि ये आपकी आचार संहिता के पहले तक यदि सरकार मेहरबान हुई और मामा जी घोषणा भी ना निकले तो ये आपकी भर्तियों को नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी हमने जितना प्रयास करना था कर लिया, हमने आंदोलन कर लिए, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उपचुनाव के पहले कुछ भर्तियों का तो डाल ही दिया है, लेकिन जो मुख्य भर्तियां हैं उसको लेकर अभी सरकार हमसे थोड़ा सा इंतजार कराएगी। इसलिए अभी तो आपको रुकना पड़ सकता है कुछ दिनों और, जब तक कि उपचुनाव नहीं हो जाएंगे। सरकार पहले अपना देखेगी कि हम रुके हैं, सरकार सत्ता में है कि नहीं है। यदि उनको अपना ही अस्तित्व पता नहीं कि हम सत्ता में रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे तो भर्तियों की बात तो दूर की रही, है ना। तो सरकार तो पहले यही प्रयास करेगी कि हम सरकार यहाँ पर रुक जाए, प्रदेश में सत्ता बनी रहे, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। तो आपको फिलहाल वर्ग 1 में और वर्ग 2 में आपको रुकना होगा दोस्तों 2-3 नवंबर तक, जब तक आपका हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। इसके बीच आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। लेकिन हमारा जो प्रयास है, जैसे आंदोलन हुए, जो भी ऑनलाइन अनशन हम करते हैं, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। सरकार तो को हमें अपनी अप्रत्यक्ष रूप से मांग रखनी है। दूसरी बात रही वर्ग 3 का, तो वर्ग 3 का आपको डिक्लेयर ही है कि उस टाइम तक तो कुछ रहेगा नहीं ऐसा जो सरकार रोक लगा सके। बस अब जो नई भर्तियां होनी थी, पुलिस भर्ती हो गई, दूसरी जो भर्तियां पटवारी भर्ती हो गई, उसके लिए आपको चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा धोखा है हमारे साथ में, और ये सरकार को पहले से पता था। इसलिए सरकार ने घोषणा भी किस तरीके से की, कब घोषणा करना शुरू किया मुखिया जी ने, 21 सितंबर से 22 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं जो घोषणाएं करना प्रारंभ किए मुखिया जी ने, उसी हिसाब से घोषणा यहाँ पर करी गई है। ठीक है, तो ये नतीजे आप देख सकते हैं। ये चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव की घोषणा कब से होंगे एक बार और नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख लीजिए आप, शायद आपको मैं बता चुका हूँ आपके लिए, और ये अभी हमें पास जानकारी मध्य प्रदेश की 28 सीटों समेत देश भर की 56 सीटों पर तो 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कर सकेंगे। नाम वापसी की तारीख 17 अक्टूबर है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने आचार संहिता में कई बदलाव किए हैं। निगम क्षेत्र में आने वाली सीटों पर केवल विधानसभा में ही आचार संहिता लागू होगी और इसके अलावा दूसरी सीटों पर पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी। महामारी के बीच चुनाव करवाने के लिए अब चुनाव आयोग ने कई ऐतिहासिक बदलाव भी किए हैं। इस बार चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। एक पोलिंग बूथ पर केवल 1000 वोटर्स ही मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आखिरी समय में वोट अपना कास्ट कर सकें। Need a professional website? तो आपने देखा दोस्तों कि आचार संहिता की जो डेट थी वो डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, अब आपको सही कहीं ना कहीं इंतजार जो हम कर रहे हैं शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग का 2 नवंबर तक करना ही होगा। बाकी जो पुलिस भर्ती के हमारे प्रयास हैं, जैसे अभी इंदौर में आंदोलन हुआ था, जो भी हम ऑनलाइन अनशन कर रहे हैं वो भी जारी रहेगा। आंदोलन की जो प्रक्रिया थी अब रुक जाएगी 2 महीने के लिए। लेकिन हाँ, सरकार को हमारी बात पहुंच चुकी है। सरकार ने यही ठाना है कि जैसे ही उपचुनाव हो जाएंगे हमारी स्थिरता प्रदेश में आ जाएगी कि भैया हम रुक चुके हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भर्तियों की जो बात होगी वो हो जाएगा। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन तो डाल दिए हैं, इनके फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं कि इन भर्तियों में फॉर्म भरें तो आप भर सकते हैं। ये आपके सामने है। इसमें ग्रुप 5 की भर्ती, जिसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और बाकी भर्तियां निकाल चुकी है सरकार। ग्रुप 3 की भी निकाल चुकी है, क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, 0 ईयर ना जाए, इसलिए इन भर्तियों को देखकर ही ये आप देख सकते हैं। इसमें यदि आप इच्छुक हैं तो फॉर्म जरूर भरें, और बाकी भर्तियों के लिए कुछ समय तक इंतजार हमें करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस साथियों इस वीडियो में इतना ही। हाँ, वर्ग 3 की मांग जारी रहेगी। पदों की संख्या को शिक्षा विभाग से जारी करें, ये लगातार हमारा प्रयास जारी है। एक बार जय हिंद चाहूँगा कमेंट में आप सभी से साथियों। आप जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, जय हिंद चाहूँगा दोस्तों आप सभी से लिए। बहुत अच्छे जी, आदित्य प्रभात जी, अल्पेश कुमार जी, अनुपम तिवारी जी। देखिए, अब अगले साल का तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला सत्र तो वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ नहीं किया गया है ना।
तो जय हिंद चाहूँगा, एक बार वीडियो पर लाइक ज़रूर करें आप सभी जितने भी लाइव जुड़े हैं मेरे साथीगण, सभी से चाहूँगा जितने भी मेरे साथीगण लाइव सेशन को देख पा रहे हैं जय हिंद करें ज़रूर और लाइक करें वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के साथ में मिलते हैं हम कल